अस्सलाम वालेकुम। तो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है जी बायो का पेपर, प्रैक्टिकल पीबीए मॉर्निंग शिफ्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल का, सो उसको ज्वाइन ज़रूर करना। उसमें मैं शेयर कर लूँगा ये आंसर्स, ठीक है, इन अ वाइल। अच्छा जी। आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन वैसे ही आया है जैसा कि आपके मॉडल पेपर में था। मैं आपको कह रहा था कि गेस पेपर ही जो है वो मॉडल पेपर है और मॉडल पेपर ही गेस पेपर है। अ स्टूडेंट इज टास्क्ड विद सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ लेड एंड कैडमियम आयंस बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद क्रोमेटोग्राफिक पेपर, कैपिलरी ट्यूब, ग्लास जार विद लिड, पेंसिल, लोकेटिंग एजेंट। अच्छा, लोकेटिंग एजेंट जो है आपके पास क्या है, Na2S, ठीक है। और आपके पास जो है वो कौन कौन से आयंस हो रहे हैं, लेड आयन और कैडमियम आयंस, ठीक है। आपसे पूछ रहा है वाई शुड अ पेंसिल बी यूज इंस्टेड ऑफ एन इंक पेन टू ड्रॉ द बेस लाइन। मैंने आप सबको बता दिया था कि पेंसिल इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि ग्राफाइट डिजॉल्व नहीं होता सॉल्वेंट में, तो बेस लाइन डज नॉट रन और इंटरफेयर विद द क्रोमेटोग्राम, ठीक है, इस वजह से। और इंक जो है वो रिजल्ट्स को स्पॉइल कर देगी इस वजह से। दूसरा है जी, विच सॉल्वेंट और मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट शुड बी यूज एज अ मोबाइल फेस। तो मोबाइल फेस के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, मोबाइल फेस के लिए हम या तो डिस्टिल वाटर यूज़ करेंगे, ठीक है, या मैंने आपको कहा था ना अल्कोहल वाटर मिक्सचर आप बता सकते हो, ठीक है, सो दैट द डिजॉल्व आइंस कैन मूव अप द पेपर, हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो है, अच्छा एक और बात, पिन कमेंट्स को ज़रूर चेक कर लेना, ये मैं पिन कमेंट्स में ज़रूर आपको ये क्लियरली स्पेसिफिकली मेंशन ज़रूर कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अल्कोहल वाटर मिक्सचर हम यूज़ करते हैं। ओके, उसके बाद है विच कलर विल बी ऑब्टेन फॉर CD स्पॉट ऑन द क्रोमेटोग्राम, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता है द CD स्पॉट गिव्स द येलो कलर बिकॉज कैडमियम सल्फाइड इज फॉर्म्ड विद Na2S। आपके पास अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको कह रहा है विच कलर विल बी ऑब्टेन फॉर PB स्पॉट ऑन द क्रोमेटोग्राम। तो इसमें है जी PB स्पॉट गिव्स अ ब्लैक कलर बिकॉज लेड सल्फाइड इज फॉर्म विद Na2S। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था कि ब्लैक कलर कब देगा, येलो कलर कब देगा। हालांकि लेड जो है वो येलो कलर भी देगा अगर हम दूसरा वाला केमिकल यूज करेंगे तो। अच्छा, इसके बाद आपके पास है कि विच क्या कहते हैं, कैलकुलेट द RF वैल्यू फॉर PB एंड CD, ठीक है, स्पॉट्स बाय यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं सॉल्वेंट फ्रंट वाला है, ठीक है। तो आप कर दो कि एक को 5.4 बाई 6.8, इससे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा और दूसरे से आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। क्रैक एकेडमी ने आपको ये पढ़ाया था, ठीक है, और आप लोगों का जो है ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। You are tasked to identify the gases using simple experiment, specifically dam litmus paper test. You have to use dam litmus paper. What is a dam litmus paper? Explain. सबसे पहले dam litmus paper जो है वो आपको बताएंगे। Dam litmus paper is litmus paper moistened with water, ठीक है। डैम्प है, गीला है, ये मैंने आपको बताया था। वाई मस्ट द लिटमस पेपर बी डैम्प वाइल टेस्टिंग अमोनिया, क्यों गीला होना चाहिए, ठीक है। इसलिए गीला होना चाहिए क्योंकि इट्स बेसिक नेचर, ठीक है, जो है ना, ओनली आफ्टर डिजॉल्विंग इन वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोक्साइड आइंस, ठीक है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद है जी व्हाट कलर चेंजेस विल बी ऑब्जर्व फॉर लिटमस पेपर वाइल टेस्टिंग इन अमोनिया। क्या होगा आपको, ये मैंने कहा था ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, पेपर जो है वो ब्लू में टर्न हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने केमिकल रिएक्शन रखा, मैं कहा आपको केमिकल रिएक्शन लिखें, और ये जो है वो केमिकल रिएक्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो है लाइम वाटर का जो रिएक्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के पास। उसके बाद हाउ इज कार्बन डाइऑक्साइड आइडेंटिफाइड यूजिंग लाइम वाटर, हमने बताया था आपको, ठीक है, कि वो जो है क्या होगा, इट विल टर्न मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ये सब मैंने आपको पढ़ाया था अपने क्रैश कोर्स में। हाउ इज क्लोरीन गैस आइडेंटिफाइड यूजिंग डैम लिटमस पेपर, ठीक है। तो क्लोरीन कैसे आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि क्लोरीन गैस जो है वो ब्लीच हो जाएगा, जो कि डैम लिटमस पेपर है वो टर्न हो जाएगा व्हाइट में। रेड लिटमस पेपर क्या हो जाएगा, व्हाइट में टर्न हो जाएगा। मैंने आपको कहा था उसकी ब्लीचिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये जो था हमारे पास सेक्शन ए था। आप सेक्शन बी की जानिब पढ़ते हैं जिसमें है जी a group of students is conducting an experiment to determine the boiling point of ethanol and they are trying to assess its purity। जैसा कि मैंने कहा था मॉडल पेपर गैस पेपर है, वही बात हो गई। व्हाट इज मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो या एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो तो क्या होता है, बॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो था व्हाट इज अप्रॉक्सीमेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉल। तो अप्रॉक्सीमेट आप सबको पता है, मैंने कहा था ये वैल्यू याद रखना, ठीक है, ये इससे ही जरा आई है। उसके बाद है व्हाट ऑब्जर्वेशन शोज दैट इथेनॉल हैज रीच इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कैसे आपको पता लगेगा, मैंने आपको कहा था इसमें कि बबल जो है वो फॉर्म होंगे, ठीक है, और हम उसके लिए जो है ना वो कैपिलरी ट्यूब भी हम रखते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो थर्मोमीटर की रीडिंग से भी हमें पता लग जाएगा जब उसकी रीडिंग क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद हाउ डज
डज इम्प्योरिटी इफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल, ये भी मैंने आपको बताया था, बाकायदा ग्राफ के जरिए से भी बताया था कि इम्प्योरिटी यूजुअली इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेक्स लेस शार्प देन दैट ऑफ प्योर इथेनॉल। अभी भी वक्त है, सारे के सारे लेक्चर्स जल्दी से रिवाइज कर लो, क्रैश कोर्स पूरा दिया हुआ है, आपको बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास है व्हाट इज सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से क्या मुराद है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन किया हुआ है। सॉलिड टू गैस, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस में। उसके बाद है व्हाट, हाउ डज इम्प्योरिटी इफेक्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट कैसे इफेक्ट करता है। देखिए इम्प्योरिटी जब होती है तो मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है, हमने कहा था कि कम हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि अगर वाटर का जीरो है तो वो -2 हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे बॉइलिंग पॉइंट का पूछा जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 100 की बजाय ज़्यादा हो जाएगा, यानी 102 103, ठीक है। मैंने वाटर की मिसाल देकर समझा दिया। उसके बाद है व्हाट कलर फ्लेम डज सोडियम प्रोड्यूस, ये मैंने आपको बताया था कि सोडियम येलो कलर प्रोड्यूस करेगा। पढ़ लो मैं बता रहा हूँ, पढ़ लो। व्हाट हैपेंस टू सैंड एंड सॉल्ट ड्यूरिंग सब्लिमेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ नैप्थलीन विद सैंड एंड सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो ड्यूरिंग सब्लिमेशन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है, नैप्थलीन सब्लाइम्स एंड डिपॉजिट एज सॉलिड क्रिस्टल्स ऑन अ कूल सरफेस व्हाइल सैंड एंड सॉल्ट रिमेन बिहाइंड। 100% गैस, 100% पेपर, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टूडेंट्स प्लीज़ मॉर्निंग वाले, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो काइंडली फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद माय क्रैश कोर्स। जज़ाकल्लाह फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड लक टू इवनिंग शिफ्ट स्टूडेंट्स।